खबर गाजीपुर से है, जहां आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के कई विद्यालयों के कार्यक्रमों में शिरकत की। एलजी मनोज सिन्हा खरडिया महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने महाविद्यालय के 27 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जगजीवन राम इंटर कॉलेज रेवतीपुर के कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मनोज सिन्हा वाराणसी के लिए रवाना हो गए। किसी भी राष्ट्र की प्राण शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उसका युवा वर्ग है। इनकी ऊर्जा से भविष्य के रास्ते निर्मित होते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो अनेक रास्ते वो नौजवान खुद बना लेते हैं और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, भाईचारा और साहस के साथ अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ से नए समाज की रचना करते हैं। आज खरडिया महाविद्यालय से उपाधि लेकर के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आप सभी भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों के भी ध्वजवाहक हैं। इसका सदैव ध्यान रखिएगा। मैं मानता हूँ युवा चेतना अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करती है। आपके इरादे स्पष्ट होने चाहिए, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, क्योंकि आप ही समाज के नए भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। राष्ट्र का निर्माण आपको करना है और सच है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत हम बन गए। दुनिया की अपेक्षा आज भारत से ज़्यादा बढ़ी। 25 वर्षों में, आने वाले 24-25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत अपनी पहचान बना सके, ये केवल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वप्न नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का स्वप्न बन गया है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के अनंत अवसर उपलब्ध कराए जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रगति के इन अवसरों का लाभ उठाएंगे और समाज के ऐसे वर्ग जो अभी भी उच्च तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, उन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा था, शिक्षा स्वयं चलकर दरवाजे दरवाजे क्यों न जाए। अगर खेतीहर किसान का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उससे उसके हल के पास ही, उसके कारखाने में ही, जहां भी वो हो, वहां उसकी शिक्षा से भेंट क्यों न करें। मुझे लगता है कि ये बात बाबू मंगल राय जी को निश्चित रूप से प्रेरित की होगी और सबके मंत्री जी ने उस जमाने में महाविद्यालय की स्थापना करके मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प को पूरा किया। खरडिया के नौजवान जो किसी कारणवश शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, या इस सोनामिति के अगल बगल के गांव के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ से ली और आधुनिक शिक्षा से उन्हीं की जमीन पर भेंट कराने का एक अद्भुत प्रयास मंत्री जी ने इस महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और बीटीसी, उस समय जेटीसी हुआ करता था, ये तीनों शिक्षण संस्थाएं बना करके किया। इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है कि एक नौजवान की रुचि योग्यता के अनुरूप